ग्वालियर हाई कोर्ट में लाठी डंडों से आखिर भीम आर्मी सेना की कुटाई और पिटाई क्यों हुई? वो वकील अनिल मिश्रा आखिर अचानक से गुंडा कैसे बनता जा रहा है? वो अंबेडकर जी का विरोध करता क्यों जा रहा है? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की आंखें बंद है? क्या मध्य प्रदेश के पुलिस के कान बहरे हो गए हैं? क्या वो अंबेडकर जी से नफरत करते हैं? आखिर क्यों ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लग पा रही है? आखिर वो मनुवादी गुंडे कौन हैं? क्या ये एक उन चीज़ों का रूप तो नहीं ले रहे हैं जो हमारे देश में नहीं फैलना चाहिए? आखिर क्यों सीएम मोहन यादव जी चुप है? क्यों उनको जो है दर्द नहीं हो रहा? क्यों उनका खून नहीं खौल रहा जब कोई अंबेडकर जी का अपमान कर रहा है, जब कोई उनकी मूर्ति को तोड़ने की बात कर रहा, जब कोई ग्वालियर हाईकोर्ट को धर्मशाला वो कह रहा है कि ये धर्मशाला नहीं है, यहाँ हम मूर्ति नहीं लगने देंगे। दर्शकों, आज हम समझेंगे कि ये बेईमानी, ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है और ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति कौन लगाएगा। अगर मेरा बस चलता दर्शकों, अगर मैं कानून को हाथ में ले सकता था तो मैं मूर्ति लगाता, कोई माई का लाल हमको रोकता नहीं। लेकिन मैं समझदार हूँ, मैं जानता हूँ कि कानून को कानून करना चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए, मेरा अपना काम है। मैं सिर्फ सवाल उठा सकता हूँ, आवाज़ उठा सकता हूँ। गरीबों का, देश के संविधान के से छेड़छाड़ करेगा उसका, जो अंबेडकर जी के खिलाफ बोलेगा उसका, जो गांधी जी पर गाली देगा उसका, मैं उसको किसी सूरत में छोड़ूंगा नहीं। और आज वही हो रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखकर जैसे एमपी पुलिस चुप है, जैसे सीएम मोहन यादव चुप है, ये मुझे खौल रहा है और मुझे हैरान हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या मामला है दर्शकों? और कैसे सरेआम गुंडागिरी हो रही है, कैसे लाठी डंडों से पिटाई हो रही है कैसे मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहा है, कैसे मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता बेबस हो चुके हैं। उनको भी फिक्र है नहीं है, उनको भी शर्म हया नहीं है कि आपके राज्य में, आपके स्टेट में, आपके गांव में, आपके कॉलोनी में, चौक चौराहे पर अंबेडकर जी का अपमान हो रहा है, उनकी मूर्ति को नहीं लगने दे रहा, लेकिन फिर भी आप खामोश हैं, आप बिल्कुल चुप हैं। आप ऐसे अंठिया रहे हैं जैसे कि यूं माने आपको कुछ पता ही नहीं है। बस आते हैं, ट्विटर पे लिख देते हैं, एक्स पे लिख देते हैं और झूठ मूठ का आप जो है बोल देते हैं, भाई ये लोग सियासत कर रहे हैं। अरे भाई, आप प्रोटेस्ट करो ना, जाओ ना भाई, पुलिस प्रशासन से आवाज़ उठाओ, उनसे गुहार लगाओ, थाने जाओ। अब बोलो कि जब आदेश आ चुके हैं अंबेडकर जी का मूर्ति लगना है, फिर क्यों नहीं लगने दे रहे? और जो रोक रहा है उसको भी जेल भेजो ना। अरे 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 100 वकील होगा, सबको जेल में डालो जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है। और उन सब की वाहवाही करो, उन सबको सलाम ठोको जो अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने के लिए हर घड़ी खड़ा हुआ है, हर घड़ी तैयार है, उन सबको सलाम कीजिए। दर्शकों, एक आदेश आता है, एक फैसला होता है कि ग्वालियर हाई कोर्ट में, जी हाँ, हाई कोर्ट में मूर्ति लगेगी, अंबेडकर जी की मूर्ति लगेगी। उसके बाद अंबेडकरवादी जो चाहते हैं, जो वो वकील जो अंबेडकर जी को चाहते हैं, जो उनको मानते हैं, जो उनको पूछते हैं, वो लोग मूर्ति लगाने चले जाते हैं। लेकिन वो बेशर्म वकील जो अंबेडकर जी का विरोध करते हैं, जो मनुवादी के शक्ल में आते हैं, संघी के शक्ल में आते हैं और उन पर जाकर जो है रोक देते हैं, कहते हैं भाई हम मूर्ति नहीं लगने देंगे क्योंकि ये धर्मशाला नहीं है, यहाँ दरअसल नहीं लगेगी, जो करना है कर लो। दर्शकों, दोनों भिड़ जाते हैं आपस में, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, लाठी डंडों से कुटाई शुरू हो जाती है। पुलिस प्रशासन आता है और इसको रोकता है, कुछ नोटिस भी देता है। ये लड़ाई, ये हिंसा में बदल जाती है जातिवाद पर। पुलिस प्रशासन नोटिस भी भेजता है लेकिन जेल में किसी को नहीं डालता। अरे जेल में डालो भाई ऐसे गुंडों को। तो अब सोचिए ये कौन गुंडे हैं जो अंबेडकर जी का मूर्ति नहीं लगने दे रहे? क्या इनको डर नहीं? क्या इनको खौफ नहीं? और सोचिए, इन तमाम मसलों पर पूरा हिंदुस्तान चुप है, किसी को कोई शर्म है नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं है कि अंबेडकर जी का विरोध हो रहा है, संविधान का विरोध हो रहा है। लोग खामोश हैं, लोग चुप हैं। मुझे हैरानी हो रही है, मुझे इस बात की हैरानी हो रही है कि आप चुप कैसे रह सकते हैं। मुझे हैरानी हो रही है कि आखिर क्या हो सकता है। अमित शाह जी, मोदी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोगों को क्या करना चाहिए? ग्वालियर हाई कोर्ट जाना चाहिए और अंबेडकर जी की मूर्ति लगाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, आइए अब आपको बताते हैं। अगर प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी या फिर अमित शाह जी, मोदी जी, तमाम विपक्ष के नेता या फिर राष्ट्रपति हों या सुप्रीम कोर्ट हों या फिर प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर ये लोग आदेश नहीं देते हैं या फिर इसके पक्ष में नहीं आते हैं कि ग्वालियर हाईकोर्ट में जाओ और मूर्ति लगाओ, तो यकीन मानिए दर्शकों, ये मनुवादियों की जीत हो जाएगी, ये संघियों की जीत हो जाएगी, ये उन गुंडों की जीत हो जाएगी जो अंबेडकर जी का विरोध करते हैं, उन मवालियों की जीत हो जाएगी जो गांधी जी को गाली देते हैं, जो संविधान को नहीं मानते, जो लोकतंत्र को नहीं मानते। क्योंकि सोचिए, आप जानते हैं कि ये भारत लोकतंत्र देश है, यहाँ तमाम लोगों के सहमति से चलता है देश। यहाँ अंबेडकर जी के मानने वाले से ही देश चलता है। जो अंबेडकर को नहीं मानेगा वो देश का हो ही नहीं सकता है, जो गांधी को नहीं मानेगा वो देश को नहीं देश का नहीं हो सकता है। माफ़ी वीरों की देश कैसा हो सकता है ये?
तो सोचिए दर्शकों, मैं इसीलिए कहा कि अगर ये लोग नहीं जाते हैं, अगर चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती तमाम लोग चुप रहते हैं, तो यकीन मानिए ये बेईमानी होगी, यकीन मानिए ये नाइंसाफ़ी होगी। इसी पर इमरान प्रतापगढ़ी, इकरा हसन, सब लोगों ने कहा कि ये दरअसल जो है चंद्रशेखर आज़ाद, सब लोगों ने कहा कि ये अंबेडकर जी का विरोध नहीं है, ये लोकतंत्र का विरोध है, ये संविधान का विरोध है, ये दलितों पे हमला है, ये तानाशाही है, ये कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। सीएम मोहन यादव की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे मुस्तैद होकर, चुस्त और दुरुस्त होकर वहाँ पर कानून को दुरुस्त करें और इंसाफ दिलाएं, मूर्ति लगाएं। क्योंकि आप सोचिए, ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगेगी तो क्या किसी भगवान का मूर्ति लगेगा? क्या किसी धर्म से रिलेटेड कोई मूर्ति लगेगा? ना वहाँ पे मुसलमानों का हक है, ना हिंदुओं का हक है। किसी भी आस्था पे, किसी भी धर्म के आस्था पर रखने वाले आस्था का हक नहीं है, क्योंकि वो संविधान और लोकतंत्र का मंदिर है। तो वहाँ पे अंबेडकर जी का ही मूर्ति लगेगा। अब कोई ज़बरदस्ती लगाने तो नहीं गया, वो तो आदेश आया। मस्जिद में जो है अल्लाह को पूजने वाले लोग पूछते हैं, मंदिर में भगवान को पूजने वाले लोग पूछते हैं, चर्च में चर्च को पूजने वाले लोग पूछते हैं। सब लोगों का अलग अलग ठिकाना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भाई भाई का अलग अलग ठिकाना। लेकिन कोई अब सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं किसी भगवान का फोटो लगा रहा, वहाँ तो अंबेडकर जी हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, महात्मा गांधी है, APJ अब्दुल कलाम है, इन्हीं लोगों का लगता है ना। इसी लोगों देख कर के एक मोटिवेशन आएगा, प्रेरणा आएगा। जो गलत आएगा, भगत सिंह का फोटो लगता है। लेकिन ये लोग, ये मनुवादी वकील कह रहे हैं ये धर्मशाला नहीं है। भाई धर्मशाला नहीं है तभी तो अंबेडकर जी का मूर्ति लग रहा है। अगर धर्मशाला होता तो किसी और की मूर्ति लगता, जिसको पूजा जाता उसका लगता। दर्शकों, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई मनुवादी प्लस अंबेडकरवादी है, वर्सेस अंबेडकरवादी की है। और अंबेडकरवादी का जीत ना होना मतलब दलितों की हार, संविधान की हार, लोकतंत्र की हार, और ये देश विरोधियों का जीत हो जाएगा। इसलिए अनिल मिश्रा जो वकील जो कह रहे हैं, जो मनुवादी वकील, जो एक गुट हैं, जो हजारों लाखों की संख्या में है, जो कह रहा है मूर्ति नहीं लगने देंगे, उस पर सीएम मोहन यादव का एक्शन होना चाहिए, MP पुलिस का एक्शन होना चाहिए, FIR दर्ज कर इन लोगों को जेल में डालना चाहिए। क्योंकि ये ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति ना लगना, ये संविधान की हार है, ये लोकतंत्र की हार है, ये अंबेडकर जी के अपमान है। ये इस पर हम सबको बचना चाहिए, नहीं तो फिर वही सियासत हो जाएगा जो सदन के अंदर कहा था कि अंबेडकर के इतना नाम जपते हैं, अगर भगवान का नाम ले लिया होता तो स्वर्ग चले जाते। उन पर कोई कार्रवाई हुई क्या? उनसे पद छीना गया क्या? उन पर कोई FIR दर्ज हुआ? नहीं, कानून ठप है। जिसके हाथ में कानून है वो बिक चुका है कानून। यही वजह है कि जो आता है सेनाओं को गाली देता है। क्या कर्नल सोफिया के दिन भूल गए जो विजय शाह ने गाली दे दिया? क्या आप वो भूल गए कि उनके डिप्टी CM जगदीप डेबरा जो है गाली दे दिया उन्होंने? तो जो आज हमारे सेनाओं को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे अंबेडकरवादियों को, हमारे अंबेडकर जी को, महात्मा गांधी को जो गाली दे रहा है, ये गुंडे कौन है? ये बेईमान लोग हैं, ये देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी के श्रेणी में आते हैं। जो कर्नल सोफिया जैसे हमारी इतनी काबिल लोगों को गाली ये लोग दे रहे हैं, तो इन लोगों से बचें, अंबेडकर जी की मूर्ति लगने दें, इन मनुवादियों को जेल में डालें। ये जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की है और ये न लगना संविधान, लोकतंत्र, अंबेडकरवादियों की हार है। इस बात को लिख कर रख लीजिए। इसलिए ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगने की सख्त ज़रूरत है और इस पर सरकार एक्शन ले।